आज कक्षा 7 की हिंदी का पहला अध्याय मत बांटो इंसान को नामक कविता पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि विनय महाजन हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि ने एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया है, उसकी शिक्षा दी है। मानव के लिए प्रेरणा देते हुए धर्म, जाति, पाति, ऊंच नीच का भेदभाव से दूर रहना, भाईचारे की भावना से दूर रहना बताया गया है। आइए कविता की ओर ध्यान देते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील बीतान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्याली चट्टान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठें सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। आइए प्रस्तुत पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। जैसे धरती का अर्थ होता है पृथ्वी या आप धरा, भूमि आदि कह सकते हैं। सागर समुद्र, बांटना यानी कि खंड करना, विभाजित करना। इंसान माने मनुष्य, जो कि हम आप। राह माने होता है रास्ता, मंजिल जो हमारा लक्ष्य होता है। उजियाला माने रोशनी, प्रकाश। बंदी माने होता है कैदी, मजबूर, असहाय यानी कि विवश। संदेशा, संदेश या समाचार। घाटी माने होता है जो दो पहाड़ों के बीच गहरे स्थान होते हैं, उन्हें घाटी कहा जाता है। बितान माने होता है विस्तार, फैलाव। रेगिस्तान माने मरुस्थल, जहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या कम मात्रा में पाई जाती है। चट्टान माने होता है शिलाखंड यानी कि पत्थर, जो मजबूत रूप धारण किए होते हैं, वो पत्थर कहलाते हैं। और पहरा माने होता है रक्षा करने वाला, रखवाली करने वाला, सुरक्षा। हक माने होता है अधिकार। पहाड़ माने होता है खुशियों का दिन। रौंदना माने होता है कुचलना। आइए अब इसका भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि ने मानव समाज को यह संदेश दिया है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के आधार पर लोगों ने भगवान को अनेक रूपों में बांट दिया है। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए समस्त पृथ्वी लोक को भी बांट दिया है। स्वच्छ और पवित्र सागर को भी इंसानों ने अनेक रूपों में बांट दिया है, परंतु मानव जाति में फैले हुए भेदभाव, जातिवादिता को छोड़कर हमें मिलकर एक साथ जीवन का निर्वाह करना होगा। एकता
का संचार करना होगा। आगे आइए देखते हैं कि कवि कह रहे हैं कि अभी जीवन का आरंभ हुआ है, मंजिल दूर है। मंजिल अर्थात गंतव्य स्थान अभी दूर है। अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन करना है, कठिनाइयों का सामना करना है। प्रतिभा रूपी रोशनी विवश है, इसलिए मनुष्य अपने अधिकार और महानुभावों की प्रेरणा से वंचित है। वह अपने अधिकार को जान नहीं पाता है। जिस प्रकार दीपक महलों में ही अपनी रोशनी बिखेर पाता है, उसके बाहर अपनी रोशनी को नहीं बिखेर पाता है। अगली पंक्ति की ओर ध्यान देते हैं, उसका अर्थ जानते हैं। जिस प्रकार सूरज अपनी किरणों से संपूर्ण संसार को प्रकाशवान करता है, वहाँ अपनी रोशनी फैलाता है, परंतु पहाड़ों के बीच गहरे स्थान उसकी रोशनी से वंचित रह जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अंधकार रूपी अज्ञानता में रहकर भाईचारे की भावना, स्नेह की भावना से दूर रहता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि इंसानों में फैले हुए भेदभाव को दूर कर एकता का संचार करें, अखंडता का संचार करें। आइए अगली पंक्ति की ओर ध्यान देते हैं। इसमें कवि ने यह संदेश देना चाहा है कि पृथ्वी लोक अब भी हरा भरा है, जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष, जीव जंतु, बोलियाँ, जलधाराएँ आदि पाई जाती हैं, और ऊपर नीले आकाश का विस्तार सभी देश को मनमुग्ध करता है, जो कि यह संबोधित करता है कि एकता का रूप है, अनेकता होते हुए भी एकता है। परंतु यदि मनुष्यों में एक दूसरे के प्रति स्नेह न हो तो हरी भरी धरती भी रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल के समान प्रतीत होती है। आगे देखिए, अगली पंक्तियों में कवि के कहने का आशय यह है कि हर एक व्यक्ति और कणों में स्नेह रूपी जल, तरल रूपी जल का संचार करना है। यदि सब मिलकर एकता और अखंडता का परिचय दें तो हर घर में ज्ञान रूपी सूरज का पहरा हो सकता है। उसके घर में ज्ञान गुणवत्ता का संचार हो सकता है। घर अपनी उदासी को छोड़कर हर घर अपनी उदासी को छोड़कर सुखद वातावरण का अधिकार प्राप्त कर सकता है, सुखमय जीवन को व्यतीत कर सकता है और जीवन के महत्व को समझ सकता है, अपना अधिकार भी प्राप्त कर सकता है। अंत में कवि एक बार फिर पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश देते हुए कहते हैं कि यदि लोगों में एकता और स्नेह बढ़ गया तो उस एकता और स्नेह को शत्रु द्वारा कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि यदि एकता है तो लोग मिलजुल करके एकता के बल पर शत्रु का हनन करते हैं, उसे जीत लेते हैं, यानी कि उसे परास्त कर देते हैं। उसकी मानवता और खुशी हमेशा बनी रहेगी, उस पर किसी भी प्रकार की आँच नहीं आएगी। इस प्रकार अनेकता होते हुए भी एकता का संचार करना चाहिए और मानव धर्म को बनाए रखना है।